नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सैंडल स्टॉक्स। ईएसआई की तरफ से बीमा धारकों को बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हीं सुविधाओं में से एक सुविधा है प्राइवेट पैनल हॉस्पिटल में फ्री इलाज की सुविधा। कई बार बीमा धारक या कंपनी की वजह से बीमा धारक व उसके आश्रित इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते, जिस वजह से उन्हें पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने की जानकारी नहीं रहती है। दोस्तों, हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पैनल हॉस्पिटल में फ्री इलाज के लिए चाहिए व कौन सी इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट व सही होनी चाहिए ताकि आप पैनल हॉस्पिटल में फ्री इलाज ले सकें। डॉक्यूमेंट है ई पहचान कार्ड, जिसको ईएसआई कार्ड भी कहते हैं, टीआईसी टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। जब आप जॉब शुरू करते हैं, किसी कंपनी में काम शुरू करते हैं, तब आपको वहाँ से मिलता है। तो इसमें पर्सनल डिटेल है, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है, करंट एम्प्लॉयर डिटेल है और फैमिली डिटेल है। पर्सनल डिटेल्स में आता है नेम ऑफ आईपी। ये मान लीजिए नेम ऑफ आईपी इनका नाम है, सुरेंद्र सिंह नाम है। तो जो भी आपका नाम है, आपका जो आधार कार्ड में नाम है, पैन कार्ड में नाम है और आपके अकाउंट डिटेल में जो नाम है वही नाम इसमें आप डलवाइए। कई बार ये देखा जाता है कि आपका नाम है वो सुरेंद्र सिंह है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड में और आपने यहाँ पर सिर्फ सुरेंद्र डलवाया है, तो उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल कैशलेस फ्री इलाज है देने से मना कर देता है, क्योंकि आपका नाम मिसमैच कर रहा है। कहीं आपका सुरेंद्र है तो कहीं सुरेंद्र मिश्रा है, कहीं सुरेंद्र शर्मा है। तो ये आप जो भी आपका नाम करेक्ट है, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, अकाउंट डिटेल में, तीनों में जो करेक्ट नाम है वो आप यहाँ डलवाइए। अगर मान लो ईएसआई की तरफ से आपको कोई पैसा मिलता भी है, कोई क्लेम मिलता है जिसमें आपका अकाउंट डिटेल में नाम कुछ है, टीआईसी में नाम कुछ है, तो आपको दिक्कत आती है। तो कैशलेस इलाज भी नहीं मिलेगा आपको हॉस्पिटल की तरफ से और वहाँ भी दिक्कत रहेगी। तो आप अपना नाम करेक्ट सेम ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको कैशलेस फ्री इलाज नहीं मिलेगा। ये इंश्योरेंस नंबर होता है, ईएसआई नंबर जिसको बोलते हैं। ये जब आप जॉब शुरू करते हैं तब आपको अलॉट होता है। उसके बाद आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। कई बार देखा होता है कि कंपनी की गलती या ठेकेदार की गलती से ये इनकरेक्ट हो जाता है, तो इसको भी बिल्कुल सही करवाइए आप। मोबाइल नंबर यहाँ, ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, क्योंकि कई बार ओटीपी जाता है ईएसआई की तरफ से। अगर आपको दोबारा से कहीं आपकी टीआईसी गुम हो जाती है, ईएसआई कार्ड गुम होता है, तो ऑनलाइन आप निकाल सकते हो। अगर आपका मोबाइल नंबर करेक्ट है तो इसके थ्रू हमने एक वीडियो बना रखी है, आप स्वयं भी खुद भी आप इसको ई पहचान को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट है, जिस तारीख का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है ईएसआई में वो रजिस्ट्रेशन डेट है। उसके बाद आधार कार्ड है, इनका आधार कार्ड है नहीं, अभी इन्होंने अपडेट नहीं करवा रखा है, तो आप अपना आधार कार्ड भी यहाँ पे अपडेट करवाइए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल है, आप मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है ये आपका यहाँ आएगा। नेम ऑफ फादर, इन्होंने जैसे अपने पिताजी का नाम बलराम है तो आप पिताजी का नाम जो भी इनकी आईडी में, इनके आधार कार्ड में जो है बलराम सिंह है, बलराम यादव है, बलराम कुमार है, जो भी है वो भी करेक्ट यहाँ डलवाइए। प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आपका जहाँ कभी काम कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आएगा। परमानेंट एड्रेस जो आपकी जहाँ आपकी फैमिली रह रही है वो एड्रेस आपने यहाँ डालना है, कोई भी एड्रेस जहाँ पे आपकी फैमिली रह रही है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है डिस्पेंसरी फॉर आईपी, जो काम करता है उसके लिए डिस्पेंसरी और डिस्पेंसरी फॉर फैमिली। मान लीजिए आप काम दिल्ली में कर रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट जो डिस्पेंसरी है वो डलाइए। आपकी फैमिली मान लो यूपी में रह रही है तो परिवार के आपके परमानेंट एड्रेस के पास जो भी डिस्पेंसरी है वो डलाइए, क्योंकि फैमिली आपकी वहाँ फ़ायदा ले सकती है, आप यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोनों अलग भी हो सकती हैं, दोनों सेम भी हो सकती हैं। इसके बाद आता है करंट एम्प्लॉयर डिटेल, ये जिस फैक्ट्री में आप या जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका कोड आएगा। ये नेम ऑफ एम्प्लॉयर है, ये एड्रेस है एम्प्लॉयर का। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस तारीख से आपने अपॉइंटमेंट वहाँ लिया है, काम करना शुरू किया है, वो आएगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद ब्रांच ऑफिस भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है आपका ब्रांच ऑफिस कहाँ है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं या मैटरनिटी लीव पे जाते हैं, आपको ईएसआई की तरफ से छुट्टियाँ मिलती हैं। छुट्टियाँ को जो पैसा है आप क्लेम करोगे, आप वो ब्रांच ऑफिस से ही क्लेम करोगे। तो ध्यान रहे आपका ब्रांच ऑफिस आपको पता रहना चाहिए।
उसके बाद आता है फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में जिन जिन लोगों का नाम होगा वही हॉस्पिटल से कैशलेस ट्रीटमेंट फ्री इलाज ले सकते हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मान लीजिए किसी का नाम नहीं है, आपके फादर का नाम नहीं है और आप कहते हैं जी मेरे पिताजी तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन नाम नहीं है, तो वो वहाँ आपके फादर को इलाज नहीं मिलेगा। तो फैमिली डिटेल जो भी मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उन सभी का नाम आप यहाँ पे डलवाना है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने अपने फादर का नाम डलवा रखा है, फादर का नाम भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और फादर की डेट ऑफ बर्थ भी। कई बार देखा गया है कि फैमिली डिटेल में फादर का नाम करेक्ट नहीं है, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज लेते हो और फिर बिल के लिए क्लेम करने आते हो तो ईएसआई आपको बिल क्लेम के लिए मना कर सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल आपको फ्री इलाज देने से भी मना कर सकता है अगर आपके फादर का नाम सही नहीं है तो। दोस्तों ध्यान रखिए, कई बार आप फादर फैमिली डिपेंडेंट्स का नाम नहीं डलवाते हैं, इमरजेंसी में उन्हें इलाज लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल मना कर देता है कि आपका तो नाम इसमें है ही नहीं डिपेंडेंट में। तो आप सबसे पहले अपनी फैमिली डिटेल्स पूरी करेक्ट डलवाइए। जैसे इन्होंने फादर नेम, डिपेंडेंट फादर है, फादर की डेट ऑफ बर्थ है, ये सही होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने डलवाया है डिपेंडेंट मदर, माताजी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनका नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। स्पाउस इनकी वाइफ है, इनका नाम यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो, डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल करेक्ट हो, आधार कार्ड के साथ मैच करती हो इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनका नाम। अब आते हैं डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं। डिपेंडेंट आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं। फादर और मदर बुढ़ापा पेंशन के अलावा कोई भी पेंशन नहीं लेनी चाहिए इन्होंने। अगर वो किसी भी सर्विस में थे पेंशन ले रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वाइफ है आपकी, वाइफ हाउस वाइफ है, ठीक है, कोई काम नहीं कर रही है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बच्चे हैं, अगर आपके पास लड़का है या लड़की है, अगर वो 18 साल तक के आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। 18 साल के ऊपर अगर आपका लड़का 21 साल तक डिपेंडेंट हो सकता है, सिर्फ वो अगर एजुकेशन ले रहा है तो ही आपके ऊपर डिपेंडेंट है। डॉटर है आपकी, लड़की है आपकी, वो आपके ऊपर अनमैरिड, जब तक वो शादी नहीं कर देते हो आप उसकी, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। तो ये डिपेंडेंट में आप डाल सकते हो। अगर इसके अलावा नीचे हमने ये एक नॉमिनी डिटेल है, टीआईसी के अंदर एक नॉमिनी डिटेल होती है। नॉमिनी डिटेल और फैमिली डिटेल दोनों अलग अलग होती है। नॉमिनी डिटेल का मतलब है अगर विभाग से ईएसआई से अगर आपको ईएसआई से कोई भी फाइनेंशियल यानी वित्तीय लाभ अगर आपको मिलता है, मान लीजिए कोई आईपी एक्सपायर हो जाता है, आईपी की डेथ हो जाती है, उसके बाद ईएसआई की तरफ से कोई भी वित्तीय लाभ मिलता है तो वो किसे मिलना चाहिए? वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को मिलना चाहिए, स्पाउस को मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। आप इसमें अपने फादर को भी डला सकते हो, मदर को भी डला सकते हैं, बच्चों को भी डला सकते हैं, वाइफ को, किसी को भी डला सकते हैं। इन सब का आप हिस्सा भी बांट सकते हैं कि मेरी वाइफ को 50% मिलना चाहिए, मेरे फादर को 25% मिलना चाहिए, मेरी मदर को 25% मिलना चाहिए। ऐसे करके आप डाल सकते हैं। किसी का भी नाम इसमें आप डाल सकते हैं कि मुझे इतना इतना परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हैं कितना परसेंट किसको मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नॉमिनी का फैमिली डिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कहें कि मेरा नाम, वाइफ का नाम नॉमिनी में है और मैं फ्री इलाज ले सकता हूं, आप नहीं ले सकते। जब तक आपकी वाइफ का नाम फैमिली डिटेल में नहीं आएगा तब तक आप फ्री इलाज नहीं ले सकते। ये दोस्तों ध्यान रखना है। उन्हीं लोगों का आप फ्री हॉस्पिटल से इलाज ले सकते हो। उन्हीं लोगों का अगर आप पैनल हॉस्पिटल के अलावा कहीं और से भी इलाज लेते हो तो सिर्फ उन्हीं लोगों का ले पाओगे जिनका नाम फैमिली डिटेल में है। नॉमिनी डिटेल एक अलग चीज़ है, फैमिली डिटेल एक अलग चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे फैमिली फ़ोटो लगानी है आपने, पूरे परिवार की जॉइंट फ़ोटो लगेगी, एक जॉइंट फ़ोटो लगेगी। उसके ऊपर एम्प्लॉयर आपकी कंपनी एचआर इसको वेरीफाई करेगा। यहाँ आपने आईपी ने साइन करने हैं, जो ईएसआई जिनका ईएसआई कट रहा है, ठीक है, जो काम करता है उसके साइन यहाँ पे होंगे। डॉक्यूमेंट है हकदारी, इसको हम बोलते हैं इंटाइटलमेंट बोलते हैं, हकदारी भी कह सकते हैं इसको हम। हकदारी का मतलब होता है कि आपका पैसा कब से कब तक जुड़ा है और उसका बेनिफिट कब तक लेते हैं। ये साल में 2 बार निकलती है, पहले महीने से लेकर छठे महीने तक और 7वें से लेकर 12वें तक। ये मान लीजिए ये जनवरी 2023 की हकदारी है। इसका है बेनिफिट स्टार्ट डेट और बेनिफिट एंड डेट। इसका फ़ायदा कब से शुरू होगा और कब तक ले सकते हो आप। जनवरी 2023 से शुरू है ये, 30 जून 2023 तक इसका आप फ़ायदा ले सकते हो।
और इसका पैसा, जब आपका पैसा जुड़ा है अप्रैल 2022 से लेके सितंबर 2022 तक जो पैसा जुड़ा है, उसका फ़ायदा आप जनवरी से लेके जून 2023 तक आप ले सकते हो। इसमें ये सारे बेनिफिट्स हैं। कौन कौन से बेनिफिट आप ले सकते हो? तो कैश फ्री हॉस्पिटल, फ्री इलाज के लिए जब प्राइवेट हॉस्पिटल, पैनल हॉस्पिटल में जाओगे आप, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाना है। आपने देखना है कि इस ड्यूरेशन में आप फ्री कैशलेस इलाज ले रहे हो। आप अगर आप जनवरी से लेके जून के बीच में ले रहे हो तो ये अकदारी आपने निकालनी है। और अगर आप जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में ले रहे हो तो इसकी अगली हकदारी आपने निकालनी है। तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये भी आपने फ्री इलाज के वक्त आपके पास होना चाहिए। फ्री इलाज जब आप लेते हैं तो उस टाइम पैनल हॉस्पिटल में ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। दोस्तों, हॉस्पिटल में जाने से पहले आपने उनकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ लेके जानी है और आईडी, पेशेंट की आईडी, साथ में पेशेंट का आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी आपने साथ में लेके जानी है। पेरेंट्स के केस में आपको एक एफिडेविट भी देना है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका कोई भी और फाइनेंशियल या उनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कैशलेस फ्री इलाज के वक्त आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपने टीआईसी लेके जानी है, हकदारी लेके जानी है, आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और डिपेंडेंट के केस में, पेरेंट्स के केस में आपने एक एफिडेविट या डिक्लेरेशन ऑफ डिपेंडेंट साथ लेके जाना है। दोस्तों, इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े।